जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय देखिए, सच्चिदानंद। पहले भी जो डिस्कशन हो रहा था इसमें एक बात निकली है जो कि व्यवहार राशि। तो व्यवहार राशि का मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, इसको किसको व्यवहार राशि बोला है। एक तो ये है कि भाई जो ह्यूमन के जो कांटेक्ट में जो जीव आते हैं वो व्यवहार राशि है, या एक जगह ऐसा भी पढ़ने में आया है कि भाई जिसका नाम पड़ गया वो व्यवहार राशि में आता है। तो ये व्यवहार राशि का थोड़ा समझाइए कि क्या इसका मतलब है सही। व्यवहार राशि तो ये चारों गति है, ये चारों गति व्यवहार राशि में ही है। चारों गति एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीव, मनुष्य, देवलोक, नरकलोक, सब व्यवहार राशि, सबको व्यवहार राशि ही कहते हैं। व्यवहार राशि का मतलब होता है चारों गति। उसके पहले क्या है? अव्यवहार राशि, जिसको हम निगोद बोलते हैं। और व्यवहार राशि के बाद क्या है? जिसको हम मोक्ष या तो सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। तो बाकी चारों गति किस में आ गई? व्यवहार राशि में। चारों गति आ गई इसमें। तो अव्यवहार राशि में खाली निगोद वाला और जिसका निर्वाण हो गया खाली वो जो मोक्ष में चले गए खाली वो सिद्ध गति। अव्यवहार राशि को निगोद कहते हैं और व्यवहार राशि को पास कर दिया वो सिद्ध क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला अव्यवहार राशि वो निगोद, फिर निगोद में थे आया व्यवहार राशि में, फिर व्यवहार राशि में पास होके गया मोक्ष में। ये प्रोसेस है, प्रोसेस। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ऐसे भी कई जीव हैं जिसका पता भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं पड़ा, तो उसका नाम पड़ा कि नहीं पड़ा वो व्यवहार राशि में ही है। ठीक है ना? वो हम नहीं जानते, छोड़ दो ना, हम तो नाम जाने या ना भी जाने, राइट, मतलब वो व्यवहार राशि में आया मतलब उसका नाम है, आइडेंटिफिकेशन है जी। हम नहीं जानते तो हम तो बहुत कुछ नहीं जानते जी। ठीक बात है। तो एक और जो आपने पहले बात बताई वो मुझे समझ में नहीं आई कि आपने बताया कि भी जो है एटलीस्ट मेरे को ऐसी समझ पड़ी कि भी जैसे मान लीजिए कोई हाथी है, कुत्ता है, ये जो जीव हैं ये नेचुरल प्रोसेस से भी आ सकते हैं और ह्यूमन के थ्रू भी आ सकते हैं, या कि ये ह्यूमन के थ्रू ही जाते हैं वहां पर? नहीं, नेचुरल आते हैं। नेचुरल आना वो बट नेचुरल डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। वो जंगलों में पैदा होते हैं और जो ह्यूमन में से जाते हैं वो सब उनका रीबर्थ भी ह्यूमन रिलेटेड होता है। ह्यूमन में से ट्रांसफर होते हैं एनिमल में, वो उनका लाइफ ह्यूमन रिलेटेड होता है। कुत्ते है, बिल्ली है, या हमको कहे गाय भैंस कहे, घोड़ा कहे, हाथी कहे, जो ह्यूमन के साथ जुड़ा हुआ है वो ह्यूमन में से ही ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। और जो नेचुरल होते हैं उनको ह्यूमन से कोई कंसर्न नहीं होता है। वो जंगलों में पैदा होते हैं, जंगलों में ही खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा जैसे कई दफा होता है कि जैसे कोई जंगली जीव है, मान लीजिए कोई हाथी है, वो तो पैदा तो जंगल में ही हुआ लेकिन उसको पकड़ के कोई ले आया, मनुष्य ने अपने पास रख लिया, या कोई शेर वगैरह है और जंगल से पकड़ के ले आए, तो इसका क्या मतलब है? ये मतलब उसका ह्यूमन कनेक्शन है या तो ह्यूमन के साथ कनेक्शन है तभी तो ह्यूमन लेके आया। अच्छा, तो ह्यूमन के साथ जहां कनेक्शन हो गया तो फिर वो लेकर आया, मतलब कनेक्शन होगा तभी तो ह्यूमन लेकर आएगा ना। फिर उसको खाना खिलाएगा, पीना खिलाएगा, ह्यूमन को हेल्प भी करेगा, परेशान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक ही जो बात हो रही थी डेवलपमेंट के हिसाब से, आपने बताया कि भी जो है जो ज्यादा डेवलप्ड है उसको उसी गुनाह का उसको पनिशमेंट ज्यादा सीवियर मिलता है। तो तो इसका अगर मैं इसको थोड़ा सोच रहा था कि भाई तो इसके हिसाब से तो गलती तो सभी कर सकते हैं और जो मतलब जो बहुत डेवलप्ड हैं उनसे भी भूल होती हैं। तो इससे क्या ये समझा जाए कि भाई जो है जो ज्यादा डेवलप्ड हैं, जो मान लीजिए केवल दर्शन जिनको हुआ है उस भव के अंदर, उसके बाद अक्सर उनका नरक गति में जन्म होगा ही पहले उसके केवल ज्ञान के पहले, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है।
कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट इतना है उनका, तो इसका मतलब काफी पॉसिबिलिटी है कि भाई, इसका मतलब काफी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसकी। अच्छा, तो वो केवल दर्शन, तो केवल दर्शन के बाद जो है वो केवल ज्ञान का जो ह्यूमन बर्थ होता है, उस केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बीच में वो नरक गति होती है। हो सकती है नरक लोक भी होता है, देवलोक भी हो सकता है, पशु योनि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो केवल ज्ञान का जो केवल दर्शन जो हुआ उससे पहले बनाया हुआ कर्म है ना, उसके बाद तो नहीं होता है। जी जी जी। तो जो तो उससे पहले जितने भी 1 2 3 4 भोग का कर्म बनाया हुआ है, वो सभी की भुगतान कंपलसरी करनी पड़ेगी। फिर लास्ट बर्थ ह्यूमन बर्थ में आएगा, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा। तो केवल दर्शन के बाद 2 ह्यूमन बर्थ नहीं होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान के, केवल दर्शन के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली नेक्स्ट बर्थ जो है वो केवल ज्ञान वाला बर्थ, ह्यूमन बर्थ हो जाए। उसके बीच में और भी भव हो सकते हैं। हो सकता है। ओके। वो सतयुग में ज्यादातर होता है, कलयुग में से तो 1 2 3 भव होता है। सतयुग में ही केवल दर्शन हुआ है तो नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान हो सकता है इन सतयुग। जैसे महाविद्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति को केवल दर्शन हुआ है तो नेक्स्ट बर्थ में वो ह्यूमन में केवल ज्ञान हो सकता है, नेक्स्ट बर्थ में ही हो सकता है। यहाँ कलयुग में कोई केवल ज्ञान, केवल दर्शन से नजदीक है तो डायरेक्ट एक भाव में नहीं, 2 3 भाव कम से कम होता है, और वो भी 2 3 भाव भी ह्यूमन की बात करते हैं। अनह्यूमन भाव तो कितने होते हैं वो डिपेंड होता है, वो काउंट नहीं कर सकते। एक ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, पिछले सत्संग में संडे को एक और महात्मा ने प्रश्न पूछा भी था, मुझे क्लियर नहीं हुआ कि भी जो ये डेवलपमेंट की जो बात होती है, तो डेवलपमेंट तो मतलब हमारा आध्यात्म का डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जब आध्यात्म का डेवलपमेंट हमारा इतना हाई हो गया है, उसमें फिर ऐसा मतलब वो डेवलपमेंट तो हमको मुक्त करने की दिशा में ही लेके जाना चाहिए, तो उसमें फिर ऐसा नरक का कर्म कैसे बनता है उसको, वो हाई डेवलपमेंट वाले से, तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। वही मैंने बताया ना कि जितना हाई लेवल का डेवलपमेंट होता है उतनी गलती का भी स्ट्रेंथ भी हाई लेवल की होगी, लो लेवल की नहीं होगी। वो कैसे गलती की स्ट्रेंथ हाई लेवल की? गलती की स्ट्रेंथ तो वही होगी, उसका पनिशमेंट ज्यादा मिलेगा, ये मैं समझ सकता हूँ कि मुझे आपने, हाँ आज बताऊं मैं आपको, आज फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेवल का बच्चा होता है, वो मिस्टेक करेंगे, उनकी रेडियस बहुत छोटी रहेगी, और पीएचडी वाला व्यक्ति जो मिस्टेक करेगा उनका लेवल का रेडियस बड़ा रहेगा। मिस्टेक ही है कॉमन, मगर रेंज दोनों की रेडियस अलग रहेगी, उनकी हाई रहेगी, उनकी लो रहेगी। इसको समझे, क्या कहना चाहते हैं? जो रेडियस ज्यादा रहेगा, रेंज ज्यादा रहेगी, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि जितना लेवल हाई होता है उतनी रेडियस उनकी बड़ी होती है। क्या होती है? ज्ञान दर्शन की रेडियस बड़ी होती है, उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। जिसको ज्ञान दर्शन की रेडियस बहुत कम है, इसको लो डेवलप बोलते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। और दादा भगवान ने उसको कहा रिवॉल्यूशन। क्या बताया? रिवॉल्यूशन। हमने रेडियस बताया, बस यही डिफरेंस है। तो जितना डेवलपमेंट ज्यादा उनका रिवॉल्यूशन ज्यादा। रिवॉल्यूशन मतलब रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेंज ऑफ थिंकिंग, रेंज ऑफ विजन, ये ब्रॉड होता है। अपग्रेड जाओगे तो आपका विजन ब्रॉड होगा, और ब्रॉड होने के बाद मिस्टेक करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी पावरफुल होगी। और जिसका लेवल का डेवलपमेंट ही बहुत कम है, उनकी रेडियस भी कम है, तो मिस्टेक भी वही लो लेवल की करेगा। ये थोड़ा मिस्टेक का एग्जांपल देके बताएंगे कि जो है हाई लेवल वाला डेवलपमेंट वाले ने जो मिस्टेक की, वो कैसे हाई लेवल की मिस्टेक हुई? बताओ। अभी हमारे यहाँ कलयुग चलता है, भरत क्षेत्र में कलयुग चलता है जी। तो भरत क्षेत्र के अंदर कोई भी जीव
चौथी नर्क के आगे नहीं जा सकता है। पांचवी, छठी, सातवीं जो डेंजरस है वो नहीं जा सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी में जाता है, वो भी बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि उसकी कर्म करने की स्ट्रेंथ नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रेंथ, पावर समझते हैं, वो नहीं है उसका। तो नर्क गति ही बंद है हमारे लिए, बंद मतलब जा ही नहीं सकते। और ऐसे देवलोक में भी पहला, दूसरा, तीसरा देवलोक जा सकते हैं, 4, 5, 6 में नहीं जा सकते, क्योंकि पुण्य का भी करने का स्ट्रेंथ नहीं है, ना नेगेटिव करने का स्ट्रेंथ है, ना पॉजिटिव करने का स्ट्रेंथ है। इज इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव का अनलिमिटेड स्ट्रेंथ नहीं है। कॉमन आंसर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? जी। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ, नहीं, बेसिक थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल कोई दे के शायद ज्यादा क्लियर होगा कि भी हम किस तरह का कर्म हम नहीं कर सकते हैं जो कि ज्यादा डेवलप लोग कर सकते हैं, और जिससे कि वैसा भव बनता है। तो और स्थूल एग्जाम्पल दे दो, स्थूल मतलब आम आदमी समझ सके ऐसा एग्जाम्पल दे। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, तो मैं ज्यादातर मैक्सिमम अच्छे से अच्छा काम कितने अमाउंट तक कर सकता हूं? 100 करोड़ तक। और वही बुरा से बुरा काम भी कर सकता हूं, तो कितने अमाउंट तक कर सकता हूं? 100 करोड़ तक। 100 करोड़ तक। मगर मेरे पास लाख रुपया है, तो मैं अच्छा बुरा कितना कर सकूंगा? लाख रुपए तक का। That's it. तो ये मैंने स्थूल एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे आपको ज्ञान दर्शन में ये एग्जाम्पल कन्वर्ट करना है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको? थोड़ा और सोचना पड़ेगा इसके बारे में, मुझे थोड़ा सोच के फिर बाद में शायद क्लैरिफिकेशन। ये मैंने स्थूल एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि फिजिकल एग्जाम्पल तुरंत आपको मालूम हो जाएगा कि बात सही है, कि हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे हमारा ज्ञान दर्शन में भी क्या रहेगा? अगर हाई लेवल का ज्ञान दर्शन रहेगा तो नेगेटिव भी इतना कर सकते हैं, पॉजिटिव भी इतना कर सकते हैं। अगर लो लेवल का डेवलपमेंट रहेगा तो नेगेटिव भी इतना कर सकते हैं, पॉजिटिव भी वही रेंज से कर सकते हैं। उससे ऊपर कैसे कर सकेंगे हम? हाई लेवल का अगर हमारा हुआ तो हाई लेवल का मैं ज्यादा कर सकता हूं, ये तो मेरी समझ में आया। लेकिन जब मेरा डेवलपमेंट हाई लेवल का है तो नेगेटिव उसमें मैं कैसे हाई लेवल का करूंगा, क्यों करूंगा, वो समझ में नहीं आया। कि मतलब मैं, मान लीजिए मेरे पास समझ कम है, मतलब मुझे अगर वाइड मेरी अगर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, मेरी वाइड विजन है, तो मैं किसी का नुकसान क्यों करना? उस अवस्था में मैं किसी का नुकसान कर ही नहीं सकना चाहिए मुझे। लेकिन उस अवस्था में मैं नेगेटिव कर्म क्यों कैसे बांधता हूँ? वही मैं कहता हूँ ना, ये जो हमारी सोच है कि हाई डेवलपमेंट का मतलब वो गलती नहीं करता है, ये जो हमारा विजन है वो इनकरेक्ट विजन है। मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है कि 355 डिग्री वाला डेवलपमेंट वाला व्यक्ति भी नर्क गति में जा सकता है, 358 डिग्री वाला नॉलेज वाला दर्शन वाला भी नरक गति में जा सकता है। जितनी हाई डेवलपमेंट इतना हाई लेवल का पाप और पुण्य वो कर सकता है, वो लेवल का उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एंगल, जितना भी हाई लेवल जाएगा इतना ईगो भी हाई होगा, वो भी मैंने कहा है। जितना डेवलपमेंट ज्यादा इतना ईगो भी ज्यादा। तो ये ईगो के आधार से हाई लेवल का डेवलपमेंट, हाई लेवल का ईगो है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हाई होगा। नहीं, आपने बताया है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि हाई लेवल का डेवलपमेंट है तो ईगो तो उसमें कम होना चाहिए। कि मेरा अगर 358 का डेवलपमेंट है तो मेरा ईगो, ये गलती है आप, ये गलती है, ये गलती, यही तो गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में आपको समझने के लिए कि देखो, हमको अहमदाबाद से बंबई या और छोटा एग्जांपल दे दूं, यहां से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां मेरे को चल के जाना है, ठीक है जी।
चल के जाना है 100 किलोमीटर दूर। अभी मैं घर से स्टार्ट किया मैंने, तो पहला 1 माइल है वो चलूंगा तो फास्ट चलूंगा, धीरे धीरे मेरी जो कैपेसिटी है चलने की वो कैपेसिटी कम हो जाएगी, बराबर है, यानी टाइम ज्यादा लगेगा और माइल कम पास होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अभी 95 के बाद जो 5 किलोमीटर होगा उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और लास्ट 99 के बाद जो लास्ट जो 1 माइल बाकी होगा उसमें तो बहुत, यहाँ बिगिनिंग का 1 माइल और लास्ट का 1 माइल दोनों के अंदर समय का बहुत अंतर रहेगा। स्पेस इक्वल है मगर मेरी स्ट्रेंथ के मुताबिक स्पीड कम होगी। आप समझे मेरी बात करता हूं जी। ऐसे अध्यात्म के मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपका ज्ञान दर्शन जो बढ़ता है वो आपका ईगो बढ़ता है, मगर अज्ञान भी उस लेवल का होता है जो आपको पास कर, जैसे आपने 90% आपने अज्ञान को डिमोलिश कर दिया, वो उसके बाद जो 10% का अज्ञान है वो 90% से तो बहुत हाई लेवल का ज्ञान है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ऐसे अक्रम में भी है ये जो बता रहे हैं, ये क्रमिक के लिए बता रहे हैं आप? क्रमिक का सवाल ही नहीं, अज्ञान का मतलब अज्ञान होता है, इसमें क्रम अक्रम कहाँ है? लेकिन क्रम अक्रम मेरे को तो ऐसा टाइटल से क्या मतलब है? आप कहोगे जैन है, वैष्णव है, नहीं, इसमें ऐसा होता है कि मतलब मेरे को मान लीजिए क्रमिक से मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो मैं अपना शुद्धिकरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं बहुत शुद्ध हो गया, मैं बहुत अच्छा हो गया, तो मेरा वो ईगो बढ़ता है, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन जो क्रमिक के अंदर तो मुझे जैसा समझ में आता है कि मुझे पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और अब जो है मैं जो कर रहा हूँ कि भी जो कहाँ कहाँ पर मेरा ईगो है, कहाँ कहाँ पर मेरी गलत मान्यता है, उसको मैं देख कर क्लियर करता जाता हूँ। तो जैसे जैसे क्लियर करता जाता हूँ तो अज्ञान उतना उतना कम होता जाता है और ईगो उतना उतना कम होता जाता है। तो दोनों में मुझे वो डिफरेंस लगता है कि भी जो है क्रमिक में ईगो बढ़ता है और अक्रम में कम होना चाहिए। क्रमिक में ईगो बढ़ेगा जी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसमें मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है और उसमें मुझे ऐसा ईगो हो सकता है कि भी जो है मैं तो इतना जप करता हूँ, मैं इतना तप करता हूँ, मैं इतना पुरुषार्थ करता हूँ, तो उसका मुझे ईगो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे लोग तप जब तप नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो वो ईगो हो सकता है मुझे। मैं समझ गया आपकी बात समझ गया मैं। वो तो कर्ता पद का ईगो है, वो तो अज्ञान ही है, वो अज्ञान है, वो नेगेटिव ईगो है, जी। यहाँ हम जो ईगो शब्द का प्रयोग करते हैं वो डेवलपमेंट के साथ हमने ईगो को जोड़ा है। ये जो आपने ईगो बताया ना, वो तो कर्मों का ईगो है, कर्म करने का ईगो है, वो तो डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, वो चार्ज डिस्चार्ज ईगो की बात मैं नहीं करता हूँ। यहाँ डेवलपमेंट का ईगो की बात करता हूँ, जो कभी डिस्चार्ज भी नहीं होता है और माइनस भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माइनस भी नहीं होता है, कभी अप रहेगा या तो स्टेबल रहेगा। तो ये ईगो की बात है, यहाँ डेवलपमेंट के ईगो की बात है, कॉज एंड इफेक्ट के ईगो की बात नहीं है। तो दोनों का एंगल ही अलग है। अभी इसमें क्रमिक अक्रम का सवाल नहीं है, यहाँ आपके पास जो लेवल का डेवलपमेंट है उसी लेवल का आपको ईगो रहेगा और उसी लेवल के मैक्सिमम रेंज का आप अप्स एंड डाउन पुरुषार्थ नेगेटिव या पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव उसी लेवल तक, डेवलपमेंट के लेवल तक। और इसीलिए जितना हाई लेवल इतनी आपकी पाप और पुण्य दोनों करने की रेंज भी हाई हो गई। भले आपका डेवलपमेंट है, रेंज भी बढ़ा। हाँ बोलिए। तो ये जो डेवलपमेंट की जो आप बात बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ जो जुड़ा हुआ ईगो है, तो डेवलपमेंट तो ये हुआ ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, सब कुछ हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो प्रतिष्ठित आत्मा है, तो यही प्रतिष्ठित आत्मा ही ईगो हुआ इसके अंदर। जितना अज्ञान नाश किया इतना आपका डेवलपमेंट, और वो लेवल का ईगो आपने पास कर दिया। वो जैसे मैं 5वीं कक्षा में पास हो गया तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा 5th स्टैंडर्ड पास,
फिर 10वीं में पास हुआ तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेवल का। इट्स माय ईगो, आई पास द 10th स्टैंडर्ड। पहले 5वीं कक्षा का ईगो था, अभी 10वीं कक्षा का आएगा, फिर ग्रेजुएट का आएगा, फिर मास्टर डिग्री का आएगा। तो ऐसे आपका ईगो बढ़ता है एज पर योर क्वालिफिकेशन। यहाँ आपके अज्ञान नाश किया, वो आपकी क्वालिफिकेशन है, और वो कैरी फॉरवर्ड होती है, वो कभी माइनस नहीं होती है। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, आप समझो, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है जी। मगर डेवलपमेंट के आधार से पुण्य और पाप जो होता है वो आपको नरगति में भी ले जा सकते हैं और देवलोक में भी ले जा सकते हैं, पशु योनि में भी ले जा सकते हैं। मगर उसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट आपका माइनस हो गया। अगर नरगति में गए फिर मनुष्य में आए तो जहां से आपका स्टॉप हुआ था वहां से ही स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट इज नेवर माइनस। और आपने जो पहले ईगो की बात किया था, कर्तापद का अहंकार, वो तो अज्ञान की ब्रांचेज है, अज्ञान का ईगो है, डूअरशिप एंड ओनरशिप का ईगो है। और यहाँ अज्ञान नाश हुआ और सनातन सत्य समझ में आया, वो डेवलपमेंट का ईगो है। दोनों अलग है, बात ही अलग है दोनों। यहाँ रिलेटिव सत्य ही है, यहाँ सनातन सत्य पास किया, इसको ईगो है, और यहाँ अज्ञान कितना पक्का है, इसका ईगो है। तो दोनों अलग बात है। ठीक। और आपने जो कॉज की बात बताया, कॉज में जो कॉज इफेक्ट में ईगो है, वो तो रिलेटिव सत्य का कॉज एंड इफेक्ट है। जो चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज नहीं होता है कभी, ये कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। ये डेवलपमेंट, ये कॉज इफेक्ट नहीं है, इट इज कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ अप टू केवल दर्शन। तो आप बोल रहे कि अगर जो ये कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, तो डिस्चार्ज अगर नहीं होता है ये, तो अगर इसके फलस्वरूप अगर मुझे नरक गति मिल गई तो इसका मतलब तो डिस्चार्ज हो जाएगी वहां पर। तो वो फिर उसके बेसिस पे नरक गति कैसे मिली मुझे और कैसे मिल सकती है? वो डेवलपमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा ना। डेवलपमेंट के आधार से जो कर्म चार्ज हुआ वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा। डेवलपमेंट कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। कॉज की तो इफेक्ट आएगी, वो तो सवाल ही नहीं है ना। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, और रिलेटिव सत्य का जो अज्ञान का डेवलपमेंट है वो परिवर्तनशील है। अज्ञान का डेवलपमेंट परिवर्तनशील है। आज आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, नेक्स्ट वक्त में आपको एग्रीकल्चर में खेडूत भी बनना पड़ता है। ये डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये तो कॉज इफेक्ट है जी। अगर मैं ये डेवलपमेंट बात करता हूं, ये जगत के सनातन सत्य को आपने जितना रियलाइज कर दिया, फिर बाद में ये सनातन सत्य को दूसरी बार जानने की जरूरत नहीं होती है। यू पास इन एग्जाम ऑफ लॉ ऑफ नेचर, फिर वो दोबारा एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। जैसे एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में आते हैं तो वो एग्जाम पास करते करते आए, अभी मनुष्य में आ गए एग्जाम पास करते करते, फिर दोबारा डेवलपमेंट करने के लिए एकेंद्रिय में नहीं जाता है, कर्म की भुगतान के लिए जाएगा तो भी एकेंद्रिय में से सीधा मनुष्य में आ जाएगा, क्योंकि डेवलप तो हो चुका है, अभी उनको और री एग्जाम देना नहीं है जी। आया ना समझ में? ठीक है, थोड़ा सा भी अंदर और थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, ये पूरा एकदम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन